ये देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 यानी कि डियर स्टूडेंट आपका चैप्टर क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ये वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया। इसका दोस्तों लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ और शानदार हिंदी अर्थ के साथ आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए डियर स्टूडेंट। और इस वीडियो से हम आप लोग को 100% गारंटी देते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को बिल्कुल ये चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल चाटने की तरह आप लोग को क्लियर हो जाएगा। इतना आसान लैंग्वेज में हिंदी अर्थ के साथ बताऊंगा कि बहुत मजा आएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ऑथर के बारे में जान लीजिए। देखो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ अमेरिकी पोएट वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। इन नेम दोस्तों लेखा का क्या है, तो वॉल्ट विटमैन है। यही है दोस्तों हीरो जैसा जो आप लोगों को लग रहे हैं। ठीक है ना डियर, वॉल्ट विटमैन। देखो, इनका जो जन्म हुआ था 31 मई 1819 में हुआ था, यानी कि 31 मई को 1819 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और डेथ की बात करें डियर तो 26 मार्च 1892 में, यानी कि 1892 ईस्वी में इनका दोस्तों देहांत हुआ, यानी कि इनका दोस्तों निधन हुआ 1892 में। और ये दोस्तों जो पोएट है डियर स्टूडेंट, ये लोगों के पोएट है। क्या बोल रहे हो सर जी, लोगों के पोएट है? हाँ, ये जन कवि है। जन कवि मतलब जानते हो, लोगों के पोएट है, यानी कि जन कवि ये है। चलिए यहाँ पर कहा जाए, ही ऑल्सो वर्केड ए प्रिंटर एंड टीचर एंड एडिटर। देखो इन दोस्तों काम किस किस रूप में किया, तो प्रिंटर दोस्तों, टीचर एंड दोस्तों एडिटर के रूप में ये काम किए। एडिटर का मतलब क्या होता है, जो मतलब कि लिखता है दोस्तों, एडिट वगैरह, जैसा कि आप लोग समझिए। यही पीडीएफ जो लिखा गया वो एडिटर हो गया। टीचर के रूप में भी काम किए हैं। चलो यहाँ पर देखो, ही वाज ए वॉलंटियर नर्सेस द सिविल बार, यानी कि दोस्तों सिविल बार के समय ये स्वयं सेवक के रूप में काम किए। ठीक ना डियर, जब सिविल बार हो रहा था उस समय किस रूप में, तो स्वयं सेवक के रूप में काम किए। He began working as a carpenter before his 12th बर्थडे, यानी कि दोस्तों 12 इयर्स के जब नहीं हुए तो तभी से वो कारपेंटर का काम स्टार्ट किए थे। यानी कि दोस्तों उनका 12th ईयर्स होने वाला था इनका जन्म का, उसके पहले ही 12th ईयर होने के पहले ये कारपेंटर का काम अपना स्टार्ट कर चुके थे। ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए ये तो दोस्तों लेखक परिचय था। चलिए इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं, बहुत मजा आएगा। और जो विद्यार्थी पीडीएफ को सुनना चाहते इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक ना डियर स्टूडेंट, लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो पूरा हिंदी अर्थ इतना आसान तरीका से बताऊंगा, बिल्कुल आपको 100% क्लियर हो जाएगा। देखो फर्स्ट लाइन आपसे कहा जा रहा है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। दोस्तों लेखक कहते हैं मैं खुद ही मनाता हूँ और खुद ही गाता हूँ। यानी कि लेखक यहाँ पर कहते हैं कि मैं खुद ही मनाता हूँ, यानी कि खुद ही खुद से मनाता हूँ और खुद ही के लिए गाता हूँ। यानी कि लेखक कहते हैं मैं खुद के लिए ही खुशियाँ मनाता हूँ, खुद के लिए नाचता हूँ फिरता हूँ और खुद के लिए ही गाता हूँ। ये लेखक कह रहे हैं। चलो पहला लाइन तो क्लियर। अब देखो, एंड व्हाट यू अस्यूम यू शैल यू अस्यूम, और जो मेरा मानना है वो तुमको भी मानना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों लेखक कहते हैं जो मेरा मानना है वो तुमको भी मानना पड़ेगा। यानी कि जो लेखक मानते हैं ना वो तुमको भी मानना पड़ेगा। यानी कि लेखक कहते हैं यहाँ पर कि जैसे कि हम जो मानते हैं वो तुमको भी मानना पड़ेगा। अब सोचो काहे मानेंगे हम भी, तो देखो यहाँ पर कहते हैं फॉर एवरी ऑटम बिलोंगिंग टू मी एज ए गुड बिलोंग्स टू यू। यानी कि दोस्तों लेखक कहते हैं कि जिस कण से, क्योंकि मैं जिस कण से बना हूँ तुम भी उसी कण से दोस्तों बने हो। यानी कि लेखक कहते हैं जिस कण से मैं बना हूँ, एवरी ऑटम बिलोंगिंग टू मी, जिस कण से मैं बना हूँ उसी कण से तुम बने हो। गुड बिलोंग्स टू यू, यानी कि जिस कण से मैं बना हूँ उसी कण से आप भी अब बने हो। यानी कि दोस्तों लेखक कहते हैं कि जिस कण से मैं बना हूँ उसी कण से, उसी मिट्टी से तुम भी बने हो। कहते हैं दोस्तों लेखक, आई लोफ एंड इन्वाइट माई सोल, मैं भटकता हूँ और मैं अपनी आत्मा को क्या करता हूँ, इन्वाइट करता हूँ। यानी कि लेखक भटकते हैं और अपनी आत्मा को क्या करते हैं, इन्वाइट करते हैं। यानी कि दोस्तों लेखक है वो भटकते हैं और अपनी आत्मा को क्या करते हैं, आवाज देते, इनवाइट करते हैं अपने आत्मा को। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, एकदम इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। चलिए और कहा जाता है, आई लीन एंड लोफ एंड माई इज ऑब्जर्विंग ए समर ऑफ ग्रास
देखिए समर ऑफ ग्रास का मतलब क्या हुआ, यानी कि आई लीन, मैं दोस्तों आनंद लेता हूँ, मैं आराम करता हूँ। सो लीन का मतलब क्या होता है, मैं आराम करता हूँ। एंड लोफ, मैं भटकता हूँ। और मैं इज, मैं ऑब्जर्व, यानी कि दोस्तों वो लेखक ऑब्जर्व करते हैं। ए समर ऑफ ग्रास, यानी कि जो लेखक जो सुपर होता है, जो स्पीयर जो होता है, स्पीयर, ठीक है ना, स्पीयर जो होता है ग्रास का, उसका जो जैसा घास है तो उसका जो नुकीला भाग होता है ना घास का, उसी को दोस्तों समर ग्रास कहा जाता है। उसको दोस्तों लेखक क्या कहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि उनको निहारते हैं, गौर से देखते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, वो गौर से देखते हैं किसको, तो समर ग्रास को, यानी कि जो घास होता है उसका नुकीला देखेगा दोस्तों, नहीं होता है गर्मियों के दिन में देखेगा तो घास में नुकीला नुकीला नहीं होता है, जो लास्ट में रहता है ऊपर, उसको दोस्तों लेखक क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, गौर से देखते हैं। यानी कि लेखक यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं आराम करता हूँ, भटकता हूँ और मैं ऑब्जर्व करता हूँ समर ऑफ ग्रास, यानी कि स्पीयर जो होता है दोस्तों ग्रास का, जो नहीं होता ऊपर में सबसे नुकीला भाग, उसको लेखक क्या करते हैं, ऑब्जर्व, देखते हैं। कहा जाता है नेक्स्ट में कि माई टंग माई एवरी ऑटम्स ऑफ माई ब्लड फॉर्मेट फ्रॉम द दिस सोल दिस एयर, यानी कि मेरे जुबा एवरी ऑटम ऑफ माई ब्लड, रक्त का एक एक कतरा, फॉर्मेट बाई, यानी कि बना हुआ, दिस सोल दिस एयर, यानी कि इस जिसके मिट्टी और हवा से बना है। यानी कि लेखक कहते हैं मेरा जुबान है, मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा जो है ना वो बना हुआ है इस दिस सोल, यानी कि इस मिट्टी और इस हवा से। यानी कि लेखक कहाँ का रहने वाले, अमेरिकन के रहने वाले, यानी कि अमेरिकन के लिए लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सभी को संबोधित कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पर ये दोस्तों जन्मे हैं वहाँ पर देखिए, माई टंग, मेरे जुबान, आइटम ऑफ एवरी ब्लड, जो रक्त का एक एक कतरा है जो यहीं के देश के मिट्टी और हवा से बना, लेखक यहीं कहना चाहते हैं। चलिए, कहा जा रहा है कि बोर्न हेयर पेरेंट्स, उनके माता पिता, उनके माता पिता, यानी कि उनके जो माता पिता थे यहीं जन्मे, कहाँ, अमेरिका में। बोर्न हेयर दोस्तों पेरेंट्स, उनके माता पिता यहीं जन्मे। बोर्न हेयर फॉर्म पेरेंट्स द सेम, यानी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके भी माता पिता यहीं जन्मे, यानी कि जो लेखक के माता पिता हुए उनके माता पिता भी यहीं जन्मे। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, यानी कि दोस्तों हमारे माता पिता के पिता भी यहीं जन्मे। यानी कि लेखक का कहना है कि हम लोग लगातार अमेरिका में रहे तो हम लोग इसी मिट्टी से इसीलिए बने हैं क्योंकि उनका कहना है कि मेरे माता पिता, मैं, मेरे माता पिता के पिता, परदादा तक ये सब कहाँ से बने, इसी मिट्टी से बने हैं। यानी कि लेखक कहना चाहते मैं यहीं जन्म लिया हूँ माता पिता से, मेरे माता पिता अपने माता पिता से जन्म लिए, यही इस लाइन का मतलब है। कहा जरा कि आई नो 7 ईयर्स ओल्ड इन ए परफेक्ट हेल्थ बिगेन, यानी कि मैं अभी 33 साल का हो चुका हूँ। 33 साल का दोस्तों लेखक को हो चुके हैं और इनका दोस्तों जो हेल्थ है वो बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि दोस्तों इनका जो हेल्थ है 33 साल की उम्र में ये लिखे हैं कविता और उस अवस्था में वो क्या है, पूरा हेल्थ है दोस्तों, परफेक्ट हेल्थ, उनका दोस्तों जो स्वास्थ्य है बिल्कुल तंदुरुस्त है। कहा जरा कि होपिंग टू सी नोट टिल डेथ, यानी कि लेखक कहते हैं कि जब तक मैं जीऊंगा जब तक ही स्वस्थ रहूंगा, ये जब तक काम ये करेंगे ही, अपने के लिए गाएंगे, अपने के लिए सेलिब्रेट करेंगे, ये सब जब तक जीवित है जब तक ये दोस्तों करेंगे। लेखक यही इस लाइन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब तक ये जीवित है जब तक ये काम करेंगे। कहा जरा यहाँ लाइन ये समझिएगा, ये बहुत बढ़िया लाइन है। देखो, क्रेडिट्स एंड स्कॉलर्स इन ओबियंस, यानी कि देखो यहाँ पर क्रेडिट्स का मतलब दोस्तों क्या हुआ, धर्म, क्या हुआ दोस्तों, धर्म, जो धर्म नहीं होता हिंदू मुस्लिम सिखाई, उसी प्रकार से देखो क्रेडिट्स एंड स्कॉलर्स मतलब यहाँ पर मान्यताएं हो गया, यानी कि धार्मिक और मान्यताएं दोस्तों ओबियंस माने कि भुला देना चाहते हैं ये लेखक है। धार्मिक जो मान्यताएं होती है उनको दोस्तों लेखक जो ओबियंस यानी कि कुछ दिनों के लिए भुला देना चाहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ रिट्रैक्टिंग बैक टू ए वाइल सपेसिटेड एट ए व्हाट दे आर, यानी कि लेखक सोचते हैं ऐसा ऐसे कल्पना करते हैं कि कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए जो मान्यताएं होती है धर्म को वो भुला दे। तो दोस्तों
जब भुलाना चाहते तो वो दोस्तों क्या होता है, भेंट नेवर फॉरगेटन, वो भुला ही नहीं पाते हैं और वो सोचते हैं कि ये जो धर्म वगैरह जाति वगैरह ये सब को हम भूल जाएं, लेकिन लेखक चाह करके भूल भी नहीं पाते, बट नेवर फॉरगेटन, यानी कि दोस्तों चाह करके लेखक इसको भुला नहीं पाते हैं। अब जब समाज में रहना है तो जाहिर सी बात है कि ये सब की बात तो चर्चा होगी ही, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से देखेगा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि आई हार्बर फॉर गुड एंड बैड, यानी कि दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ गुड और बैड दोनों में। लेखक कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ सच्चे और गलत दोनों में, सही और गलत दोनों में मैं विश्वास करता हूँ। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, यानी कि मैं हर संकट में बोल सकता हूँ। लेखक कहते हैं कि आई परमिट टू स्पीक, बोल सकता हूँ एवरी हजार्ड, हर संकट, हजार्ड माने क्या होता है, संकट, यानी कि वो दोस्तों लेखक बोलते हैं कि मैं हर संकट में बोल सकता हूँ। कहा जाए कि नेचर विथआउट चेक विथ द ओरिजिनल एनर्जी, लेखक कहते हैं प्रकृति की जो एनर्जी है वो मेरे पास है, नेचर जो थॉट है वो दोस्तों चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, कहते हैं कि लेखक के पास दोस्तों क्या ओरिजिनल एनर्जी, वो वातावरण का जो नेचुरल है वो है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों लेखक अपने लिए गाते हैं, अपने के लिए सब कुछ करते हैं। देखो काफ़ी इजी चैप्टर था डियर स्टूडेंट, पूरा का पूरा हम आप लोग को कोशिश किए कि आप लोग को पूरा का पूरा एकदम क्लियर करा दें। और PDF लेना चाहते हो तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा क्योंकि पूरा एकदम तोड़ तोड़ करके आपको समझाएं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को काफ़ी बेहतर लगा। अगर वीडियो बेहतर लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा डियर स्टूडेंट। और PDF के लिए आपको नंबर दिए उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। देखिए इतना मेहनत से बना करके लाए हैं PDF डियर स्टूडेंट, सो जाइए आप लोग एकदम फटाफट इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए और तैयारी कीजिए टॉपर लेवल का। बिल्कुल टॉपर जरूर आपको बनना है। कौन सा सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है? कोई ऐसा सब्जेक्ट है ये नहीं है 12th में कि हार्ड लगेगा, एकदम सभी का सभी लॉलीपॉप है। खाली पढ़ने का नजरिया अलग थोड़ा कीजिए और कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय